ओम नमः शिवाय मित्रों। आज आपको बताना चाहूँगी कि हम जो डेली पूजा करते हैं उसमें हम जो घर का दिया बाती और घंटी होती है, क्या हम उसको साफ करते हैं या नहीं करते हैं। यदि करते हैं तो किस तरीके से करते हैं और वो तरीका क्या है और करने से क्या लाभ होता है। अगर हम नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होते हैं। तो ये चीज़ जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहें। देखिए, जो हम पूजा करते हैं अपने घर में, मंदिर में, उसमें दीपक जलाते हैं। तो बहुत से लोग दीपक जो है वो मिट्टी का जलाते हैं। अगर मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो आपको साफ की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो दीपक तो रोज़ ही बदल जाता है। लेकिन जलाना बहुत ज़रूरी होता है। दीपक जलाने से हमारे घर की निगेटिविटी ख़त्म होती है और पॉजिटिविटी शुरू होती है। इसलिए सुबह और शाम दीपक को जलाना चाहिए। अगर दीपक जलाते हैं, उसकी जो लौ निकलती है, वो सीधी लौ जो निकलती है वो प्रकाश देती है। और एक लौ जो होती है वो हर व्यक्ति के उसके हृदय में होती है। जो दीपक की लौ है, उसी प्रकार वैसी ही लौ एक व्यक्ति के अंदर होती है। जब वहाँ से प्रकाश निकलता है तो जो व्यक्ति के अंदर अपनी लौ होती है, अपना प्रकाश होता है अंदर का, उससे वो प्रकाश एक दूसरे से होकर के बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से हमें जलाना दीपक ज़रूरी है। अब हम आप बात करते हैं दीपक को साफ़ करने की। देखिए मित्रों, अगर दीपक को साफ़ अगर आप नहीं करते हैं तो किसी के घर में अगर घी का, तेल का, तिली के तेल का, जिसका भी दीपक जलता है, उसकी एक परत दीपक में रह जाती है, यानी कि दीपक गंदा होता है। और अगर हम उसको नहीं मांजते हैं, दूसरे दिन जलाने के लिए जाते हैं, तो वो दीपक गंदा होता है और जो लौ होती है वो साफ़ नहीं आती। जब लौ साफ़ नहीं आएगी तो प्रकाश ज़्यादा नहीं होगा। जब प्रकाश ज़्यादा नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि हमारे घर की जो नेगेटिविटी है उस पर भी असर ज़्यादा अच्छा नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए उस दीपक को डेली ही साफ़ करना है, मांजना है, धोना है। उसको धोने का तरीका बताऊंगी मैं आपको कि गर्म पानी लेकर के उस दीपक को गर्म पानी में भिगो दें। फिर उसको बड़े अच्छे से नींबू के रस से, शैम्पू से और विम से साफ करें। उसके बाद उसको सुखाकर बहुत अच्छे कपड़े से पोंछकर फिर दीपक में बाती डालकर उस दीपक को जलाएं। ऐसा करने से हमारे घर की ऊर्जा एकदम बदल जाती है और उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ये तो आध्यात्मिक बात हो गई, लेकिन मैं आपको साइंटिफिक बात बताना चाहूँगी। ऐसा करने से क्या होता है। अगर जब हम दीपक को धोने के बाद, साफ सुथरा करने के बाद जलाते हैं, तो जो उसमें से ऊर्जा निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, वो हमारे घर के पूरे वातावरण को शुद्ध करता है। और जब पूरे घर का वातावरण शुद्ध होता है तो हमारे घर की शुद्धता हमारे शरीर को मिलती है। और जब शरीर को मिलती है, उससे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। अगर हम बीमार भी होते हैं तो बीमारी दूर होने में भी एक कारण बन सकता है हमारे घर का दीपक। तो इसलिए सुबह को जलाएं और शाम को भी दीपक जलाएं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम साहब हर दिन दीपक नहीं जला सकते, हमारे पास समय नहीं है। तो मित्रों, इसकी भी कोई ऐसी बात नहीं कि अगर समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब समय मिले, सप्ताह में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसा भी समय मिले, लेकिन आप दीपक को जलाएं और साफ करके जलाएं। सुबह भी जलाएं, शाम को भी जलाएं। और जलाने के बाद 2 मिनट उस लौ को देखें, उस लौ को प्रकाश लें अपने अंदर कि जो ये प्रकाश सामने से चमक रहा है, वही प्रकाश मेरे अंदर शरीर में भी चमक रहा है। उससे हमारा निगेटिविटी ख़त्म होगी, हमारा स्वास्थ्य सही होगा। और अगर ऐसा होगा तो हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन भी होगा। तो लक्ष्मी को मनाने के लिए हमें ये दीपक जलाना चाहिए। ये तो बातें सारी हम समझ ही गए हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने घर में वातावरण, निगेटिविटी दूर करें। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों के प्रति जितनी भी हमारी इच्छाएं होती हैं, इस दीपक से सभी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। तो मित्रों, यही कहूँगी, एक दीपक की कहानी है। जो दीपक को जलाने का असर हमारी ज़िंदगी पर पूरा पूरा पड़ता है, क्योंकि ये घर का दीपक कोई छोटी सी बात नहीं होती। इसका दीपक यही होता है कि हमारे पूरे घर का वातावरण शुद्ध करना। तो इसलिए मित्रों, अपने घर में दीपक को रोज़ जलाएं, सुबह भी और शाम भी।
जिससे लक्ष्मी प्रसन्न होगी और हमारे धन वैभव से घर भरेगा। अगर हमारा घर भरेगा तो हमारी खुशियाँ मिलेंगी, हम नई नई वस्तुएं लाएंगे, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई रहेगी। बस एक व्यक्ति जो चाहता है अपनी ज़िंदगी में, वो सभी कुछ इस दीपक से मिल सकता है। ऐसा ही सभी जितने भी गुरुजन हैं वो ऐसा ही बताते हैं, सभी गुरु लोग। तो आप लोग अपने घर में इस चीज़ को धारण करें। और अगर आप मेरी वीडियो पर आप नए हैं, तो मेरे चैनल पर नए हैं मित्रों, तो मेरे चैनल को आप लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे चैनल की जानकारी आपको लगातार मेरे से द्वारा मिलती रहे। और कमेंट्स भी कर दें, जिससे कि मैं ये जान सकूं कि मेरे चैनल में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। ओम नमो शिवाय मित्रों।